हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंतज़ार था आप लोग का। आज का जो सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड बिजनेस का है और ये इसमें है एमसीक्यू क्वेश्चन। लगभग 180 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस है। इसी का काफ़ी देर से इंतज़ार था, तो आपके लिए मैं लाया हूँ डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। जल्दी से फटाफट तैयार इसे पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है इसलिए मैं फटाफट केवल क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में यदि मिस्टेक आपको लगे तो अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी ध्यान से इसे एमसीक्यू बनाया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ई कामर्स से अभिप्राय है, मतलब ई कामर्स का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। दूसरा है कि सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य से संबंधित पत्रचार को क्या नाम देते हैं? मतलब एक सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी काम से जो पत्र व्यवहार किए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? सरकारी या शासकीय पत्र। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकारों द्वारा, अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों द्वारा, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा, अर्थात सबके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है सरकारी पत्रों के ऊपर क्या शब्द लिखा जाता है? तो सरकारी पत्रों के ऊपर जो होता है वो क्या लिखा जाता है भाई? जल्दी से सोच के बताइए। सरकारी पत्रों के सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है OISG। OISG। अगला क्या है कि जन समस्याओं के लिए किन अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं? जन समस्याओं के लिए किन अधिकारी के पास पत्र लिखे जाते हैं? जो सार्वजनिक अधिकारी होता है उसके पास पत्र लिखे जाते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर न पहुंचने पर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर न पहुंचने पर किसको शिकायत पत्र लिखा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर न पहुंचने पर किसके पास? पोस्ट मास्टर के पास लिखा जाएगा, क्योंकि मनी ऑर्डर से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से। तो पोस्ट मास्टर के पास शिकायत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। सरकारी पत्रों का प्रयोग होता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, सभी के यहाँ, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला है क्वेश्चन कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा या किसी भी बोर्ड द्वारा, कोई जरूरी नहीं है कि यही बोर्ड द्वारा, ठीक, किसी भी बोर्ड द्वारा या किसी विश्वविद्यालय द्वारा विद्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहा जाता है इसको? तो इसको शासकीय पत्र कहा जाता है। मतलब ये कोई बोर्ड, जैसे चाहे यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, वो विभिन्न विद्यालयों को जो पत्र लिखता है वो कौन सा पत्र कहलाता है? शासकीय पत्र। अगला क्वेश्चन है ईडीआई से अभिप्राय है, मतलब ईडीआई का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ऑप्शन ए सही। अगला है ईएसपी का क्या अभिप्राय है? ईएसपी किसको कहते हैं? इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर होता है उसी को ई, एस और पी कहा जाता है। अगला है C2C से क्या अभिप्राय है? C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कंज्यूमर से कंज्यूमर। अगला है B2B से क्या अभिप्राय है? B2B से मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। अगला है ई कामर्स का प्रादुर्भाव हुआ, माने ई कामर्स स्टार्ट हुआ। ई कामर्स कब से भाई स्टार्ट हुआ? ये 1970 से, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि सरकारी पत्रों में जब एक से ही विषय सामग्री सभी विभागों या व्यक्तियों को भेजी जाती है तो कि उसे क्या नाम देते हैं? मैंने सरकारी पत्रों में जब एक से ही विषय सामग्री सभी विभागों में भेजी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो भाई परिपत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब उचित समयावधि के भीतर किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र का प्रयोग किया जाता है? जब उसी समय के भीतर किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए कौन से पत्र का प्रयोग किया जाता है? स्मृति पत्र, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि जनसाधारण को सूचनार्थ, जनसाधारण माने सामान्य जनता को, सूचना, जो सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है उसे किस नाम से जानते हैं?
बताइए उसे किस नाम से जानते हैं? अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि एक सी सूचनाएं बहुत व्यक्तियों को प्रेषित करने हेतु उपयुक्त उपक्रम प्रयुक्त करते हैं। मतलब एक ही टाइप की जो सूचनाएं हैं विभिन्न व्यक्तियों को प्रेषित करने के लिए उपक्रम यानी संस्थाएं कौन सा पत्र प्रयोग करते हैं? तो सही ऑप्शन है परिपत्र का प्रयोग करते हैं। अगला है व्यावसायिक तगादे के पत्र होने चाहिए। व्यावसायिक तगादे के पत्र कैसे होने चाहिए भाई? कूटनीति प्रकृति की होनी चाहिए, ठीक ना। अगला है व्यापारिक पत्र। अगला है व्यापारिक पत्र के मुख्य भाग होते हैं। व्यापारिक पत्र के मुख्य भाग कैसे होते हैं? मुख्य भाग 12 होते हैं। व्यापारिक पत्र की विशेष सामग्री में शामिल नहीं है। देखिएगा, पूर्णता, नम्रता, संक्षिप्तता, जटिलता। व्यापारिक पत्र के में जटिलता शामिल नहीं होती है, अर्थात नहीं पूछा है इसमें, तो ऑप्शन डी सही है, चौथा ऑप्शन। एक परिभाषा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने, कह रहा है कि मैं पत्र हूं, शीर्षक के अंतर्गत व्यापारिक पत्र के कार्यों और उद्देश्यों को परिभाषित किया है। मैं पत्र हूं, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो आपसे मैं बता दूं कि यह जॉन बी अपडिक के द्वारा, ठीक है। अगला है कि सरकारी कार्यालय में आने वाले पत्रों को कहते हैं। सरकारी कार्यालय में आने वाले पत्रों को क्या कहा जाता है? पावती, आवती, जावती, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन क्या है? आवती पत्र। कौन सा है ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है, आवती पत्र। अगला कह रहा है सरकारी कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा किस रजिस्टर में किया जाता है? सरकारी कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा किस रजिस्टर में किया जाता है भाई? आवत रजिस्टर में। 24 नंबर में कह रहा है कि सरकारी कार्यालय से बाहर जाने वाले पत्रों का लेखा किस रजिस्टर में किया जाता है? सरकारी कार्यालय से जो लेटर बाहर जाते हैं उसका लेखा किस रजिस्टर में किया जाता है? तो जावक रजिस्टर में। फिर कह रहा है कि उस पत्र को क्या नाम देंगे जिसे व्यक्ति नौकरी पाने के लिए भेजता है? उस पत्र को क्या नाम देंगे जिससे व्यक्ति नौकरी पाने के लिए भेजता है? सही ऑप्शन क्या है? आवेदन पत्र, ठीक है। अगला कह रहा है कि आवेदक आवेदन पत्र के माध्यम से क्या विक्रय करना चाहता है? आवेदक आवेदन पत्र के माध्यम से क्या बेचना चाहता है? अपने गुण, कला, सेवा, सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आवेदन पत्र की भाषा होनी चाहिए प्रभावशाली, आकर्षक, शुद्ध, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारणतः एक प्रार्थना पत्र में उल्लेख होना चाहिए। एक प्रार्थना पत्र में भाई क्या उल्लेख होना चाहिए? प्रार्थी का नाम, अभिवादन, विज्ञापन का संदर्भ, योग्यता, अनुभव, में से सभी। तो सही ऑप्शन है सभी। एक व्यावसायिक पत्र के निम्नलिखित में से कौन सा पत्र स्रोत और संदर्भ के संबंध में सूचना शामिल करना है? एक व्यावसायिक पत्र के निम्नलिखित में से कौन सा पत्र के स्रोत और संदर्भ के संबंध में सूचना शामिल करना है? ऑप्शन क्या दिया है इसमें? ऑप्शन में दे रहा है इसमें संदर्भ पंक्ति, और थोड़ा देखें क्या क्या है, और है पत्र शीर्षक, ध्यान पंक्ति, विषय पंक्ति। तो सही ऑप्शन है इसका पत्र शीर्षक। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा शब्द या वाक्य व्यावसायिक पत्र में क्लर्क को प्राप्तकर्ता के पास पत्र को बिना खोले दिए जाने को बताता है? कह रहा है कि कौन सा शब्द या वाक्य है जो व्यावसायिक पत्र में क्लर्क को प्राप्तकर्ता के पास पत्र को बिना खोले दिए जाने को बताता है? वो क्या कहलाता है? ध्यान के लिए। 31 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी उत्पाद के उद्देश्यों का वर्णन और बाधाओं को निर्धारित करना है तो उसे क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन है SDP कहा जाता है। उपयोगकर्ता के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन किस अनुभाग में किया गया है? किस अनुभाग में किया गया है? उपयोगकर्ता आवश्यकता वाले अनुभाग में। ऑप्शन बी सही। अगला है कि पत्र के मुख्य प्रारूप होते हैं। पत्र के जो मुख्य प्रारूप होते हैं वो 3 होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंक्वायरी लेटर के लिए गलत है? इंक्वायरी लेटर के लिए पूछ रहा है, गलत है। तो देखते हैं क्या क्या गलत है। इंक्वायरी लेटर विवरण देने के लिए लिखा जाता है, यह गलत।
माने ये सही है। इंक्वायरी लेटर विवरण देने के लिए लिखा जाता है, इंक्वायरी लेटर विवरण पाने के लिए लिखा जाता है, यही गलत लग रहा है। ऑप्शन ए सही है, ठीक ना। अगला है ऑप्शन बी सही था इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदेश देने वाले पत्र के लिए सही है। आदेश देने वाले पत्र के लिए कौन सा कथन सही है, तो आपसे बता दें, पढ़ लीजिएगा। यह अच्छे वस्तु को खरीदने के लिए ऑर्डर देने के लिए लिखा जाता है कौन सा पत्र, आदेश पत्र। अगला क्वेश्चन है नौकरी खोजने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। नौकरी खोजने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे नौकरी के लिए आवेदन पत्र कहा जाता है। अब जल्दी से रिज्यूम मत लिख लीजिएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कि एक ज्ञापन को लिखित संचार पत्र का संक्षिप्त रूप माना जाता है। एक ज्ञापन को लिखित संचार पत्र का संक्षिप्त रूप माना जाता है, किस वजह से। औपचारिक प्रयोग, अनौपचारिक प्रयोग, आंतरिक प्रयोग, बाह्य प्रयोग। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है इसमें, आंतरिक प्रयोग। सरलीकृत शैलियों व्यावसायिक पत्र का है, सरलीकृत शैलियों व्यावसायिक पत्र का है, क्या है भाई, विषय लाइन है। अगला व्यापारिक पत्रों के अंग होते हैं, व्यापारिक पत्रों के अंत अभी पढ़े थे 12 होता है, रिपीटेड है। व्यावसायिक पत्र व्यवहार व्यावसायिक संप्रेषण का अंग है, किस तरह का अंग है बताइए जल्दी से, यह एक महत्वपूर्ण अंग है। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पत्र की अनेक प्रतिलिपियां लेने की क्रिया को कहते हैं। एक पत्र की अनेक प्रतिलिपियां लेने को कहते हैं। जब मैंने पेपर है उसके बहुत सारे कॉपी जब कराना होता है तो उसे क्या कहा जाता है, बहुप्रतिलिपिकरण। एक पत्र की अनेक प्रतिलिपियां लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य एक पेपर का कई कॉपी लेने के पीछे क्या रीजन होता है, प्रचार के लिए, ठीक ना। और भी बहुत सारा रीजन हो सकता है, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा। बहुप्रतिलिपिकरण का सबसे प्राचीन ढंग कौन सा है, बहुप्रतिलिपिकरण का सबसे प्राचीन ढंग जिलेटिन या रासायनिक विधि है। अगला है ऑफसेट प्रणाली में, ऑफसेट माने फोटोकॉपी वाला, एक साथ अधिकतम कितनी प्रतियां निकाली जा सकती है। ऑफसेट माने जो प्रेस में छपता है, तो बता दें आपसे 50,000 तक। बहुप्रतिलिपिकरण की रासायनिक प्रणाली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। बहुप्रतिलिपिकरण की जो रासायनिक प्रणाली है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है भाई, ऑफसेट प्रणाली, ठीक है। नहीं 45 नंबर था ना। बहुप्रतिलिपिकरण की रासायनिक प्रणाली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ऑफसेट नहीं होता है बाबू, ये होता है जिलेटिन प्रणाली, ठीक ना, वो गलती से बोल दिए उधर। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दीर्घ प्रतिवेदन होता है। दीर्घ प्रतिवेदन कैसा होता है, औपचारिक होता है। जीवन वृत्त मतलब रेज्यूम एक आवेदन पत्र होता है। रेज्यूम क्या होता है, एक पूछताछ से संबंधित जानकारी होती है। अगला है आवेदन पत्र के प्रकार होते हैं। आवेदन पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। रोटरी मशीन को किस और नाम से भी जाना जाता है, रोटरी जो मशीन होती है उसको चक्राकार मशीन या रोटरी कॉपियर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला रोटरी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, रोटरी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति रोटेट शब्द से हुई। अगला है परिपत्रों में शब्दों के प्रयोग में व्यक्तिगत रुचि पैदा करता है। परिपत्रों में क्या व्यक्तिगत रुचि पैदा करता है, उसमें जो आप शब्द लिखा जाता है, ये लोग नहीं होगा, ठीक ना, केवल आप होगा। जो आप शब्द का उल्लेख परिपत्र में किया जाता है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए सही। अगला है नियमित समय अंतराल पर तैयार की गई नियमित रिपोर्ट जो रोजाना, मासिक, त्रैमासिक और सालाना है उसे क्या कहा जाता है, तो बता दें आपको, तो उसे आवधिक रिपोर्ट कहा जाता है, जो एक समय के अंतराल पर मिलता रहता है। अगला है श्रोता की प्रतिक्रिया का मतलब होता है, श्रोता की प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि संदेशों के लिए मौखिक और अशाब्दिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी सही है। 54 नंबर में कह रहा है सिस्टम और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को दर्शाने वाला चित्रमय मॉडल है। सिस्टम और पर्यावरण के बीच संबंधों को दर्शाने वाला चित्रमय मॉडल को क्या कहा जाता है, सिस्टम मॉडल। अगला कह रहा है, एक चीज़ और बता दें कि इसमें कुछ पिछले साल जो क्वेश्चन आप लोगों को बीकॉम में एग्जाम हुए थे उन क्वेश्चनों को भी इसमें मैंने शामिल किया है, ठीक है, ताकि हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन उसमें से भी मैच हो जाए। आगे बढ़ते हैं 55 पे। आपके संगठन में व्यक्ति को लिखित संदेशों को अधिकांश
समय प्रयोग किए जाने वाले संचार को कहते हैं। आपके संगठन में व्यक्ति को लिखे संदेशों को अधिक समय प्रयोग किए जाने वाले संचार को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञापन। पत्र के कौन सा भाग को ईमेल का पता, टेलीफोन और फैक्स निहित होता है? वो कौन सा भाग होता है जिसमें ईमेल का पता, टेलीफोन और फैक्स निहित होता है? तो वह आपका है अभिवादन में। अभिवादन में, शीर्षक में नहीं, अभिवादन में होता है। ऑप्शन सी सही। अगला है, एक अच्छा कवर लेटर होता है। एक अच्छा कवर लेटर कैसे होता है? एक अच्छा प्रथम प्रभाव बनाने वाला, प्रश्नों का उत्तर देने वाला, ये भी दोनों, उपरोक्त सभी। सभी भी होगा, ये भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला है, नौकरी के लिए पत्र है। नौकरी के लिए जो पत्र लिखा जाता है क्या होता है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, सीधे अपनी योग्यता को प्रस्तुत करना, यही सही है, योग्यता को एक तरह से प्रस्तुत करता है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन की परियोजना विकास और रख रखाव का रिकॉर्ड बनाए रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्रक्रिया दस्तावेज। संदेश का गुणवाचक करना कहलाता है। संदेश का जो गुणवाचक करना क्या कहलाता है? संदेशों की व्याख्या करना। ऑप्शन बी सही। अगला है कि उद्धरण पत्र शैली नियमावली का उद्देश्य है। उद्धरण पत्र शैली नियमावली का उद्देश्य क्या होता है? स्वयं के बौद्धिक कार्य का श्रेय। ठीक है। अगला है 62 नंबर की रिपोर्ट का उपयोग अक्सर इसका परिणाम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रहा है प्रयोग, जांच, पूछताछ, सभी। तो सही ऑप्शन है सभी, इस सभी कार्यों के लिए। अगला है रिपोर्ट लिखने के लिए सामान्य प्रारूप है। रिपोर्ट लिखने के लिए परिचय और विधि दोनों चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला है रिपोर्ट लेखन के लिए संरचित इस प्रकार है। रिपोर्ट लेखन के लिए संरचना किस प्रकार है? इसकी जो शैली हो बेहतर हो। अगला है रिपोर्ट उपयोग सुविधाओं के रूप में है। किस प्रकार की सुविधाओं के रूप में है भाई? वह ग्राफिक और चित्रित होना चाहिए तो थोड़ा और बेहतर माना जाता है। क्या? रिपोर्ट। अगला है रिपोर्ट के प्रकार है। रिपोर्ट के कितने प्रकार है भाई? कौन कौन से प्रकार हैं? रिपोर्ट का जो प्रकार जो होता है, रिपोर्ट के प्रकार औपचारिक है, अनुसंधान है, फिर से शुरू, संशोधन है। तो जो रिपोर्ट के प्रकार है वो औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीके की रिपोर्ट होती है। अगला है कि एक बड़े फोल्डर के अंदर एक फोल्डर कहलाता है। माने एक फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर हो, माने एक का कई फोल्डर होते हैं, तो अंदर वाले फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो वो सब फोल्डर कहा जाता है। अगला है कि वह स्रोत स्थान से मूल फाइल को हटाए। मतलब एक फिक्स स्थान से मूल फाइल को हटाए बिना गंतव्य स्थान में मूल फाइल या फोल्डर की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता? बताइए, क्या कहा जाता? किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना। मतलब उस फोल्डर या फाइल को बिना हटाए दूसरी फाइल बना लिया जाए तो उसको कॉपी करना ना कहा जाता है। अगला है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर न्यूनतम प्रयास के साथ पाठ की अनुमति देता है। किस चीज़ की अनुमति देता है? पाठ की अनुमति देता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? पुनः प्राप्त कर ले। अगला है 70 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज का एक अनिवार्य कार्य नहीं है? कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का अनिवार्य कार्य नहीं है? देखिए, अनुक्रमण, बचत, संपादन, स्वरूपण। सही ऑप्शन है अनुक्रमण। यह डेटा या सूचना का संग्रह है। डेटा या सूचना का संग्रह कौन है? फाइल, फोल्डर, डिस्क, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या लग रहा है 71 का? फाइल। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लेखन में लिखा जाना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लेखन में क्या लिखा जाना चाहिए? पहला व्यक्ति, पहले व्यक्ति का नाम। अगला है कि संदर्भ पत्र लिखने की आवश्यकता कब अनुभव की जाती है? संदर्भ पत्र लिखने की आवश्यकता जो होती है नए ग्राहक को उधार माल भेजने पर लिखी जाती है। अगला है कि एक व्यापारी द्वारा किसी नए ग्राहक की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? एक नए व्यापारी द्वारा किसी नए ग्राहक की एक व्यापारी द्वारा किसी नए ग्राहक की आर्थिक स्थिति पता लगाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? संदर्भ पत्र। अगला है 75 नंबर कि जब विक्रेता द्वारा पूछताछ के लिए ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखता है जिसका नाम क्रेता के संदर्भ के रूप में दिया है तो ऐसा पत्र को क्या कहा जाता है? तो बता दें, ऐसे पत्र को संदर्भी
को पत्र कहा जाता है। अगला है संदर्भी द्वारा दिए गए संदर्भ पत्र का उत्तर हो सकता है। माने एक जब संदर्भी द्वारा संदर्भ पत्र का यदि उत्तर देता है तो क्या हो सकता है, अनुकूल प्रतिकूल क्या हो सकता है बताइए। उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। भाई उसको क्वेश्चन का जवाब देना है तो कैसे भी दे सकता है। 78 नंबर में कह रहा है जब किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो तो कौन सा पत्र लिखा जाता है। जब किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो तो पूछताछ का पत्र लिखा जाता है। अगला है आदेशित माल की पूर्ति करने में असमर्थ रहने पर, आदेशित माल की पूर्ति करने में असमर्थ रहने पर विक्रेता द्वारा कौन सा पत्र लिखा जाता है। तो बता दें अस्वीकृति पत्र। असमर्थ रह रहा है तो अस्वीकृति पत्र, समर्थ रह रहा है तो स्वीकृति पत्र। 79 है भाव संबंधी पूछताछ के पत्र के उत्तर में लिखा गया पत्र क्या कहलाता है। भाव संबंधी पूछताछ के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है, निरीख पत्र। अगला है निम्नलिखित में से निम्न में से किस बात का उल्लेख आदेश पत्र में नहीं होता। अब देखना है कि क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। आदेश पत्र में माल की किस्म, मात्रा, गुण और अन्य सुविधाएं कौन सा उल्लेख नहीं रहता है भाई बताइए। विशेष छूट ये वाला उल्लेख नहीं रहता। आदेश पत्र के उत्तर में व्यापारी द्वारा क्रेता को लिखे जाने वाला पत्र कहलाता है। आदेश पत्र के उत्तर में व्यापारी द्वारा क्रेता को जो पत्र लिखा जाता है कौन सा पत्र कहलाता है। ये स्वीकृति अस्वीकृति दोनों होगा तो ऑप्शन सी सही है। 82 नंबर में कह रहा है कि पूछताछ का पत्र निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं लिखा जाता। पूछताछ का पत्र माने किस कंडीशन में नहीं लिखा जाता। तो सही ऑप्शन है ग्राहकों की आर्थिक स्थिति जानने में पूछताछ का पत्र नहीं लिखा जाता है, बाकी इन तीनों में लिखा जाता है। ठीक है। अगला है प्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है। प्रतिलिपिकरण का अर्थ होता है पत्रों की नकल लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिलिपिकरण की रीतियां हैं। प्रतिलिपिकरण की कौन कौन सी रीति है। हाथ से प्रतिलिपि, दाबयंत्र द्वारा, कार्बन द्वारा, सब है। अगला है प्रतिलिपिकरण का सबसे प्राचीन ढंग कौन सा है। प्रतिलिपिकरण का सबसे प्राचीन ढंग हाथ से प्रतिलिपि लेना है। अगला है SDD के लिए खड़ा है। SDD अब सोचिए क्या है बताइए। सिस्टम टेस्ट दस्तावेज। अगला है मैंने डॉट डॉट दिया है, उपयोगकर्ता दस्तावेजीकरण का हिस्सा है। कौन सा दस्तावेजीकरण का हिस्सा है भाई। दस्तावेजीकरण का हिस्सा क्लास डायग्राम होता है। अगला है रेज्यूम। रेज्यूम एक शब्द है जिसका मतलब होता है, मैंने ये रेज्यूम कहने का मतलब है रेज्यूम किस शब्द से बना है। तो रेज्यूम फ्रेंच भाषा से बना है। रिपोर्ट जो आंकड़े, परिणाम, विश्लेषण व निष्कर्ष होता है वो क्या होता है। रिज्यूम जो आंकड़े, परिणाम, विश्लेषण और निष्कर्ष होता है वो क्या होता है, सूचनात्मक रिपोर्ट होता है। अगला है रिपोर्ट में सूचना, उत्तर, प्रश्न और क्या होता है। रिपोर्ट में सूचना, उत्तर और प्रश्न के अलावा और क्या होता है भाई, इसमें आपका विचार होता है। अगला है टेक्निकल लिखित डॉक्यूमेंट में इनमें से कौन सा सबसे छोटा डॉक्यूमेंट है। मैंने टेक्निकल जो लिखित डॉक्यूमेंट होता है इसमें से सबसे छोटा डॉक्यूमेंट कौन है। तो इसमें से छोटा डॉक्यूमेंट होता है रिपोर्ट। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है APA स्टाइल का मतलब है। APA का कहने का मतलब है पूरा नाम क्या, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ISSN का मतलब क्या होता है। ISSN का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरों के साथ संवाद करना सीखना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, लाभकारी संबंध बनाना, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को या समूहों को भेजने के लिए कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द कहते हैं। प्रतिपुष्टि, संचार, प्रेषक, अदाता, बताइए क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। संचार। सूचना दिया जाता है उसे संचार कहा जाता है। एक बड़े फोल्डर के अंडर के फोल्डर को क्या कहा जाता है, अभी मैं बताया था, ये भी रिपीटेड है, सब फोल्डर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपने गलती से फाइल या फोल्डर के नाम की स्पेलिंग टाइप करते समय गलत लिख दी हो तो आप उस फोल्डर या फाइल को क्या करेंगे। भाई गलत लिख दिया तो सही कर देंगे, ये न करेंगे, रीनेम करेंगे, मैंने दोबारा नाम लिखेंगे। MLA का पूरा नाम क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ऑप्शन ए सही है। अगला है
एक सूची जिसमें चित्रण, आंकड़े और टेबल शामिल है। एक सूची जिसमें चित्रण, आंकड़े और टेबल शामिल है क्या कहलाती है? विषय का टेबल। इनमें से कौन सा रिपोर्ट का पैरामीटर नहीं है? इसमें कौन से रिपोर्ट का पैरामीटर नहीं है? सूचना का क्षेत्र, गुणवत्ता, आयु, सूचना प्राप्त करने की क्षमता। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है इसमें? सूचना का क्षेत्र रिपोर्ट का पैरामीटर नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग से इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई पेपर है और कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान लें, इसलिए क्वेश्चन को भी ज़्यादा ले आया गया है। अगला 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज का एक आवश्यक कार्य नहीं है? बताइए कौन सा आवश्यक कार्य नहीं है भाई? अनुक्रमण। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि रेज्यूम बनाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में, कहाँ निर्देश दिए जाते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में रेज्यूम बनाने के निर्देश कहाँ दिए जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। एक स्पेलिंग चेकर को भी कहा जाता है। स्पेलिंग चेकर को किस नाम से जाना जाता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश से स्पेलिंग चेकर का यूज किया जाता है। अगला, सीवी का मतलब क्या होता है? सीवी मतलब पूरा नाम इसका कह रहा है, इसका होता है कैरिकुलम वाइटा। अगला है फाइल नाम का वह भाग जो फाइल के टाइप को दर्शाता है। फाइल नाम का वह भाग जो फाइल के टाइप को दर्शाता है क्या कहलाता है? विस्तार। ठीक है। अगला है भाव की पूछताछ के पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है भाव के माने रेट के, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे निरख पत्र के नाम से जाना जाता है। निरख पत्र का उत्तर जब ग्राहक द्वारा दिया जाता है तो उस पत्र को किस नाम से जानते हैं? जब निरख पत्र का उत्तर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आदेश पत्र, क्योंकि निरख पत्र के बदले में ऑर्डर ही देता है। अगला कह रहा है कि जब किसी व्यापारी को कुछ माल क्रय करना हो तो वह माल क्रय करने से पूर्व कुछ व्यापारियों से वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उस समय जो पत्र लिखा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बता दें, उस समय जो पत्र लिखा जाता है वो पूछताछ का पत्र कहा जाता है। ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई विक्रेता, ठीक है, एक सेकंड, जब कोई, हाँ 109 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि जब कोई विक्रेता अपने किसी पुराने ग्राहक को निश्चित समय में निश्चित मूल्य पर निश्चित मात्रा में वस्तु को बेचने का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? माने उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन इसका दिख रहा है विशेष विक्रय प्रस्ताव। अगला है कि जब किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो तो कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो पूछताछ का पत्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में कि पत्रों या प्रपत्रों को सुरक्षित रखने की कला को क्या कहा जाता है? पत्रों या प्रपत्रों को सुरक्षित रखने की कला को नास्तीकरण कहा जाता है। नास्तीकरण की प्रमुख प्रणालियां हैं। नास्तीकरण की प्रमुख प्रणाली कौन है? तार की फाइल, कीबोर्ड फाइल, फोल्डर फाइल, सब है, इनमें से सभी। 13 नंबर में कह रहा है कि नास्तीकरण की सबसे सस्ती प्रणाली कौन है? नास्तीकरण की सबसे सस्ती प्रणाली तार की फाइल है। नास्तीकरण की कौन सी प्रणाली 9 के बराबर स्थान घेरती है, माने बहुत कम स्थान घेरती है? वो है तार वाली फाइल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नास्तीकरण की किस प्रणाली में पत्र खड़े अवस्था में रखे जाते हैं? तो वर्टिकल जो फाइलिंग होती है इसमें खड़े अवस्था में रखे जाते हैं। नास्तीकरण का क्या कार्य है? ठीक ना, नास्तीकरण का क्या कार्य होता है भाई? पहला है पुस्तकालय कार्य होता है, ठीक ना, माने ऑफिस से रिलेटेड होता है। अगला है परिपत्रों में शब्दों के प्रयोग में व्यक्तिगत रुचि पैदा होती है। किस शब्द से होती है व्यक्तिगत रुचि? आप शब्द जब लिखा जाता है परिपत्रों में तो उसकी कुछ अपनापन भाव होता है। अगला है, शायद ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आया है कि नियमित समय अंतराल पर तैयार की गई नियमित रिपोर्ट जो रोजाना, मासिक, त्रैमासिक और सालाना होती है उसे आवधिक रिपोर्ट कहा जाता है। अगला है श्रोता की प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? श्रोता की प्रतिक्रिया का मतलब होता है संदेश के लिए मौखिक और अशाब्दिक प्रतिक्रिया। अगला है
कि सिस्टम और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को दर्शाने वाला चित्रमय मॉडल क्या कहलाता है? चित्रमय मॉडल सिस्टम सॉफ्ट मॉडल कहलाता है। ठीक है। अगला 21 नंबर है कि आपके संगठन में व्यक्ति को लिखित संदेशों को अधिकांश समय प्रयोग किए जाने वाले संचार को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। अगला है 22 नंबर कि पत्र के कौन सा भाग में ईमेल का पता, टेलीफोन का और फैक्स निहित होता है? ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हमारा है, उसमें सही ऑप्शन आएगा अभिवादन। अगला है कि एक अच्छा कवर लेटर होता है। एक अच्छा कवर लेटर कैसे होता है? एक अच्छा प्रथम प्रभाव बनाना, और ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। अगला है, ये सब ऑप्शन होगा। नौकरी के लिए पत्र है। नौकरी के लिए पत्र क्या होता है? सीधे अपनी योग्यता प्रस्तुत करना। अगला है, परियोजना विकास और रख रखाव का रिकॉर्ड बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रक्रिया दस्तावेज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संदेश का गुणवाचक करना कहलाता है। संदेश का गुणवाचक करना संदेश की व्याख्या करना कहलाता है। अगला है कि जब एक व्यापारी की ओर से आदेश पत्र प्राप्त होता है तो उसके उत्तर में विक्रेता द्वारा जो पत्र दिया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? स्वीकृति पत्र जाना जाता है। अगला है कि विक्रेता जब आदेशित माल की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता के लिए जो पत्र लिखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अस्वीकृति पत्र कहा जाता है। अगला है, अस्वीकृति पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? अस्वीकृति पत्र की भी भाषा विनम्र होनी चाहिए। ठीक ना? ऐसा नहीं है कि माल मंगाने से मना कर दिया तो तीखा बोले। सरकारी पत्र है। सरकारी पत्र क्या होता है? एक ज्ञापन पत्र है। ठीक ना? अगला है कि जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को कार्यालय संबंधी जानकारी के लिए पत्र लिखता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? संक्षिप्त होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि यदि क्रेता किसी निश्चित अवधि के भीतर राशि नहीं चुकाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता द्वारा जो पत्र लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तगादे का पत्र कहा जाता है। तगादे के पत्र सामान्यतः किस प्रकार के डाक से भेजे जाते हैं? जो तगादे के पत्र होते हैं वो सामान्यतः रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तगादे के पत्र में न्यायालय की चेतावनी दी जाती है। न्यायालय की जो चेतावनी होती है वो अंतिम पत्र में दी जाती है। तगादे का पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है भाई? जो तगादे का पत्र होता है देनदार द्वारा लेनदार को लिखा जाता है। ऑप्शन बी सही था। अगला कह रहा है कि किसी ग्राहक से रुपया वसूल करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो संदर्भ पत्र तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। तगादे का पत्र लिखा जाता है। ठीक ना? 138 नंबर में कह रहा है कि समस्त प्रकार के पत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा है। दो व्यापारियों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो व्यापारिक पत्र, क्योंकि व्यापारी है। अगला है 39 नंबर कि जो पत्र सरकारी कार्य से सरकारी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के मध्य लिखे जाते हैं उसे कौन सा पत्र कहा जाता है? उसे सरकारी पत्र कहा जाता है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी के बीच में है। अगला एक परिभाषा दिया गया है कि कथन किसका है कि वह व्यक्ति जो ग्राहक से मैत्रीपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से कागज पर बातचीत कर सकता है कंपनी के लिए अत्यंत मूल्यवान समझा जाता है। एक परिभाषा किसने कहा था? तो आपसे बता दें, यह परिभाषा सोचिए किसने दिया था? यह परिभाषा चार्ल्स कैरी ने दिया था। ठीक है। और इसके बाद एक बार हेनरी फ्योल भी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कैली के आएगा। अगला है निजी व व्यक्तिगत पत्र व्यवहार को किस नाम से जाना जाता है? निजी व व्यक्तिगत पत्र व्यवहार को प्राइवेट पत्र या निजी पत्र कहा जाता है। एक आदर्श व्यापारिक पत्र की मुख्य विशेषता क्या है? संक्षिप्तता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सतता सब होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के सार तत्व हैं, कौन कौन से हैं? स्पष्टता, पूर्णता और देखते हैं क्या क्या है। सब होगा इसमें से। ठीक ना? शुद्धता, इनमें से सभी।
अगला है कि व्यापारिक पत्रों का प्रयोग माने किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? तो सीधे से दिख रहा है 144। व्यापारिक पत्रों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है। अगला है विक्रेता द्वारा क्रेता के आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए दो व्यक्तियों के नाम पत्र द्वारा मांगे जाते हैं, जो ऐसे पत्रों को किस नाम से जाना जाए? जैसे विक्रेता द्वारा क्रेता की किसी की आर्थिक स्थिति जानना है तो दो ऐसे व्यक्तियों के नाम मांगता है, तो जो नाम मांगता है उस पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उस पत्र को संदर्भ मांगने का पत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी सही था। अगला है कि विक्रेता द्वारा उन व्यक्तियों से जिनका नाम संदर्भ के रूप में क्रेता ने दिया है पूछताछ की जाती है, तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है? संदर्भ पत्र कहा जाता है। संदर्भ के स्रोत कितने हैं? तो संदर्भ के जो स्रोत होते हैं वो 6 होते हैं। अगला है कि संदर्भी द्वारा आर्थिक स्थिति के संबंध में क्या क्या उत्तर दिए जाते हैं? संदर्भी द्वारा आर्थिक स्थिति के संबंध में क्या क्या उत्तर दिए जाते हैं? अनुकूल, प्रतिकूल, उदासीन, किसी भी टाइप के उत्तर दिए जा सकते हैं। संदर्भ पत्रों के प्रकार की संख्या कितनी होती है? संदर्भ पत्रों के प्रकार की संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है। ठीक है। अगला है आवेदन पत्र को कहा जाता है। आवेदन पत्र को विक्रय पत्र, क्रय पत्र, शिकायत पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या दिख रहा है इसमें से? किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। आवेदन पत्र को इनमें से कुछ नहीं कहा जाता। 51 नंबर में है कि प्रार्थना पत्र की भाषा है असत्य, संक्षिप्त, जटिल, इनमें से कोई नहीं। तो संक्षिप्त होनी चाहिए। जब एक सी सूचना अनेकों ग्राहकों और व्यापारियों के पास भेजनी होती है तो इस आशय से जो पत्र लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? गस्ती पत्र कहा जाता है। अगला कह रहा है कि गस्ती पत्र को और किस नाम से जानते हैं? तो गस्ती पत्र से आपको बता दें कि परिपत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला है गस्ती पत्र लिखा जाता है निम्न स्थिति में। गस्ती पत्र किस स्थिति में लिखा जाता है बताइए? स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नई शाखा, सभी दशाओं में लिखा जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन 155 नंबर कि शॉर्ट विश्लेषण पद्धति है। शॉर्ट जो विश्लेषण है SWOT, वो विश्लेषण पद्धति किसकी बताइए? वह है व्यूह रचना, स्ट्रेटजी की। शॉर्ट विश्लेषण को कहा जाता है TOWS भी कहा जाता है। ठीक ना। अगला है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि शॉर्ट विश्लेषण में ओ का क्या अर्थ होता है? ओ का अर्थ होता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अगला कह रहा है कि शॉर्ट विश्लेषण में या SWOT का पूरा नाम क्या है? जो SWOT है उसका पूरा नाम होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थर्स्ट। अगला है अवसर व कठिनाइयाँ किस वातावरण में विद्यमान रहती हैं? अवसर व जो कठिनाइयाँ होती हैं वो बाह्य वातावरण में विद्यमान होती हैं। अगला कह रहा है कि देरी से माल मिलने की दशा में, देरी से माल मिलने की दशा में क्रेता द्वारा विक्रेता को जो पत्र लिखा जाता है वो कौन सा पत्र कहलाता है भाई? वो कहलाता है शिकायत पत्र। अगला है बीजक में दाम अधिक लग जाने पर विक्रेता द्वारा क्रेता के पास कौन सा पत्र बनाकर भेजा जाता है? दाम जब रेट अधिक लग जाता है तो वहाँ पे क्रेडिट नोट बनाकर भेजा जाता है। अगला है 62 नंबर कि यदि भूल से बीजक में क्रेता द्वारा कम दाम लगाए जाते हैं तो विक्रेता कौन सा पत्र बनाकर क्रेता के पास भेजता है? तो सीधे उसका उल्टा होगा, डेबिट नोट भेजा जाता है। अगला है डेबिट और क्रेडिट नोट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ये विक्रेता के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला है कि वर्तमान समय में अधिकांश व्यापार किसके माध्यम से होते हैं? तो वर्तमान समय में अधिकांश व्यापार एजेंटों के माध्यम से होते हैं। अगला कह रहा है 165 है कि संस्था की ओर से बिक्री बढ़ाने के एवज में एजेंट को जो प्रतिफल मिलता है उसे किस नाम से जानते हैं? एजेंट को जो प्रतिफल मिलता है उसे कमीशन कहा जाता है। उत्पादक अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर किसकी नियुक्ति करता है? तो विभिन्न स्थानों पर एजेंट की नियुक्ति करता है। अगला है पूछताछ का उत्तर किसे कहते हैं? पूछताछ का उत्तर किसको कहा जाता है भाई?
माल क्रय करने हेतु, आवश्यक जानकारी के लिए, दोनों होगा। ठीक ना। गस्ती पत्र प्रायः लिखे जाते हैं। जो गस्ती पत्र होता है प्रायः बहुत बड़ी संख्या में यदि होने पर, माने ग्राहक होने पर लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए सही था। अगला है निरख पत्र का क्या उद्देश्य है। जो निरख पत्र का उद्देश्य है पूछताछ का प्रत्युत्तर। अगला है विशेष विक्रय प्रस्ताव को क्या कहते हैं। विशेष जो विक्रय प्रस्ताव होता है उसे फर्म ऑफर कहा जाता है। अगला कह रहा है 71 नंबर में कि जिन साधनों के द्वारा ग्राहक की आर्थिक स्थिति के विषय में जांच पड़ताल की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे किससे जांच पड़ताल की जाती है। मित्र, पूछताछगृह, बैंक, सबसे की जाती है। ऑप्शन डी सही है। 72 नंबर में कह रहा है कि किन कारणों से शिकायत पत्र लिखा जाता है। शिकायत पत्र जो होता है माल खराब, गलत मात्रा में, नमूने के आकार के न होना, मैंने जिस हिसाब से मांगा है उस हिसाब से न होना, सभी दशा में लिखा जाता है। अगला है तगादे के पत्र को कहते हैं। तगादे के पत्र को रुपया वसूल करने का पत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर। तगादे के पत्र में नहीं लिखे जाते। तगादे के पत्र में क्या नहीं लिखा जाता है। तगादे के पत्र नहीं लिखे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तगादे का पत्र लिफाफा में भी लिखा जाता है, अंतर्देशी पे भी लिखा जाता है, पोस्ट कार्ड पर भी लिखा जाता है। ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। तगादे के पत्र पर लिखा जाता है। तगादे के पत्र पर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई तगादे के पत्र में। साधारण तरीके से लिखा जाता है। अगला है स्मृति स्वरूप तगादे के अंतिम पत्र से पूर्व कितने पत्र भेजे जाते हैं। तो कम से कम 3 तो भेजना ही जरूरी रहता है। 177 में कह रहा है बैंक और व्यापारी के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार को किस नाम से जाना जाता है। बैंक और व्यापारी के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है इसे किस नाम से जाना जाता है भाई। बैंक संबंधी पत्राचार। अगला बीमा के लिए दिए गए बीमा के लिए दिया गया प्रीमियम वास्तव में व्यय न होकर क्या होता है। व्यय न होकर केवल क्या होता है, वो एक विनियोग होता है। अगला है बीमा कंपनी मानव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। किसकी सुरक्षा प्रदान करती है। वो जीवन और संपत्ति दोनों की सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है गस्ती पत्र का पर्याय है। गस्ती पत्र का क्या पर्याय है भाई। माल के आदेश के परिवर्तन की दशा में ही गस्ती पत्र लिखा जाता है, लेकिन स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन और शाखा बदलने, इन तीनों ही दशा में ध्यान दीजिएगा गस्ती पत्र लिखा जाता है, लेकिन माल के आदेश में यदि परिवर्तन हो वहां पे गस्ती पत्र नहीं लिखा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह अब आपके क्वेश्चंस नहीं है। 181 क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और इसे एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन का हो सकता है कि हेल्प मिल जाए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, कितना भी पढ़ेंगे तो कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ आप लोग के लिए एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे आएंगे। ठीक है। तो इससे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।